स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक निर्देशित क्रिया है। जेम्स थाइन के अनुसार समग्र शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त बीडी सेवक। आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां आर.के. सिंह द्वारा लिखा हुआ है और जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत। चलिए चलते हैं किताब की ओर और पढ़ते हैं क्या है इसमें। किताब को पढ़ने से पहले हम लोग लेसन नंबर 1 शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग देखते हैं। एक रेखा चित्र, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जिससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा एग्जाम में। कैसे? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा एवं शिक्षण की विशेषताएं बताइए। आप इस रेखा चित्र को वहाँ पर दर्शाइए, काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शिक्षण और उसका अर्थ। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। एकदम शब्द से ही प्रदर्शित हो रहा है। एक तंत्र मतलब कि एकात्मक शासन हो, केवल टीचर ही शासन करे और बच्चे बेचारे उसके भागी हों। जिसे अध्यापक बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं लेकिन बच्चों की भागीदारी थोड़ा कम हो। लोकतंत्र में बच्चे और शिक्षक दोनों क्रियाशील हों। और हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण में क्या है कि इसमें बच्चे अधिक क्रियाशील होते हैं और टीचर केवल फैसिलिटेटर का काम करता है जो कि उनको सुविधाएं सिर्फ प्रदान करता है और बच्चे स्वयं करते हैं। शिक्षण की परिभाषाएं देखते हैं। नंबर ए और नंबर बी 2 उसमें देखते हैं। शब्दकोशीय अर्थ, वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा है परिभाषा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा है, विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं, गेज महोदय, रायंस, स्किनर, स्मिथ, जेम्स थाइन ने शिक्षण की परिभाषाएं क्या दी है। विशेषताएं देखते हैं। सुनियोजित होना चाहिए शिक्षण, सुझावात्मक होना चाहिए शिक्षण, दया एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए शिक्षण, प्रेरणादायक होना चाहिए शिक्षण, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना और प्रजातंत्रीय होना चाहिए शिक्षण, प्रगतिशील, निर्देशात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक होना चाहिए शिक्षण। चलिए अब आ जाते हैं किताब पर और देखते हैं कि इसमें इसकी विस्तृत व्याख्या क्या की गई है। तो हम लोग शुरू करते हैं शिक्षण की अवधारणा, जिसमें शिक्षण का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण के कार्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व शिक्षण का अर्थ समझना अधिक युक्तिपूर्ण होगा। शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना। शिक्षण अंग्रेजी शब्द के टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी। एक तंत्र शासन में तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान, टीचर डोमिनेटेड मानी जाती है। शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है। वह छात्रों पर अपना रौब दबाव रखता है और उन पर अपने आदेशों तथा विचारों को बलपूर्वक ठूसता रहता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य हैं। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के उन्हें स्वीकार करना होता है। शिक्षक सक्रिय रहते हैं और छात्र भयभीत श्रोता बने बैठे रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप, डिस्कशन, तर्क, लॉजिक तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं है। दूसरे शब्दों में कक्षा में शिक्षक अपना राज्य तानाशाह के रूप में चलाता है। मॉरिसन 1934 ने इस प्रकार शिक्षण का वर्णन करते हुए लिखा है, दिस टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन व्हिच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित परिपक्व व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व अपरिपक्व की भावी शिक्षा के लिए
विकसित व्यक्तित्व प्राप्त कराने के लिए व्यवस्था करता है। मतलब विकसित परिपक्व कौन है, वो विकसित व्यक्तित्व कौन है, शिक्षक है, और कम विकसित व्यक्तित्व कौन है, अध्यापक है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित कौन है, अध्यापक है, और कम विकसित बच्चा है। चलिए अब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अधिक विकसित क्या करता है कि उसको भी विकसित व्यक्तित्व बनाना चाहता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था शिक्षण केंद्रित होती है। शिक्षण व्यवस्था अधिकतर स्मृति स्तर तक सीमित रहती है। इस प्रकार के शिक्षण में आलोचना करने के लिए या छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए अवसर नहीं दिए जाते। ऐसी शिक्षा एक तंत्रीय शिक्षा कहलाती है। अब देखते हैं लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी राजा प्रजा दोनों कार्य कर रहे हैं, यानी शिक्षक और बच्चे दोनों कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षण भी लोकतंत्रीय आधार लिए रहता है। यहाँ पर शिक्षक और मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। कक्षा में शिक्षक के साथ प्रश्न करने, उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार के वार्तालाप करने के अनेक अवसर रहते हैं। यहाँ पर छात्र एवं शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। गेज 1962 ने इस प्रकार के शिक्षण के विषय में लिखा है, दिस टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। एडमंड एमिडोन ने लोकतंत्र या जनतंत्र शासन प्रणाली की शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है, शिक्षण को एक अंतः प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है जो शिक्षक और छात्रों में कक्षा में होते हैं। जनतंत्रीय शिक्षण में शिक्षण को अंतः प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण मानवीय संबंध केंद्रित अथवा कक्षा केंद्रित होता है तथा छात्र एवं शिक्षक परस्पर सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में स्व अनुशासन या स्वतंत्र अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। जनतंत्र के स्वतंत्रता, समानता तथा अभिव्यक्ति प्रदर्शन के मूल्यों का पूर्ण सम्मान जनतंत्रीय शिक्षण में किया जाता है। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेसेस फेयर। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार वह छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उनकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ब्रूबेकर ने हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का विवेचन अग्र शब्दों में किया है। ब्रूबेकर के अनुसार शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिनमें छात्रों के समक्ष कठिनाइयों एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। यह शासन प्रणाली कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। इस शिक्षण की मूलभूत मान्यता है कि छात्रों में कठिनाइयों के निदान करने की तथा समस्या समाधान की क्षमता होती है। वे सही निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं बशर्ते उन्हें सही व्यवस्था में सही तरह से चिंतन हेतु सही निर्देशन प्राप्त हो सके। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। शिक्षक का कार्य तो केवल एक फैसिलिटेटर का होता है जो छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है एवं उन्हें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है जिनमें छात्रों को अपनी समस्याओं व कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और वे भली भांति तर्क वितर्क कर उनका निदान कर सकें। क्लार्क 1977 के शब्दों में, यह शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इस व्यवस्था के शिक्षण में छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं और अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।